नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व अब खत्म हो गया, यानी कि बिहार में जो 2025 के विधानसभा चुनाव थे वो समाप्त हो गई। नतीजे भी आ गए और नतीजे में एनडीए को जनता ने अपना जनमत दिया, बम्पर जनमत दिया, और जिससे बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिल गया। और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार पुनः फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया। एक अन्य मार्ग जो है यहीं पर मौजूद है, अब हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ से आपके कैमरे में दिख रहा होगा कि एक अन्य मार्ग की दूरी कितनी है। सीधे तौर पर समझिए, अगर मोटा मोटी देखें तो करीब 50 मीटर भी एक अन्य मार्ग का जो एंट्री गेट है उसकी दूरी नहीं होगी। यहीं पर आपको बता दें कि 10 नंबर का जो बंगला, जिसको लेकर के गृह युद्ध छिड़ा है, गृह मतलब कौन सा, घर वाला युद्ध जो छिड़ा हुआ था सत्ता और विपक्ष के बीच में, राबड़ी देवी के आवास को लेकर के आवास जो है नया आवंटित किया गया है, लेकिन अभी तक यहीं पर रह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। तो अगर सीधे तौर पर देखें तो विपक्ष का जो मुख्य एक केंद्र, एक घर के रूप में जो देखा जाता है, वो नीतीश कुमार जी के घर के ठीक बगल में 10 नंबर बंगला भी मौजूद है। और यहीं से 50 मीटर की ही दूरी पर आपको बता दें कि यह जो रोड है, यहीं पर पटना में जनता की सुविधा के लिए जो जनता बिहार के अलग अलग हिस्से से आते हैं, मंत्रियों से काम के लिए आते हैं, अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए आते हैं, अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए सड़क किनारे जो है शौचालय की व्यवस्था की गई थी। लेकिन शौचालय की व्यवस्था इतनी बेहतर है कि इसमें जाया ही नहीं जा सकता, इतना हाईटेक व्यवस्था है। अब देख लीजिए, लाइव सिटीज की टीम ने आपको पहले भी इस पर खबर दिखाई थी और चुनाव से पहले खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि शौचालय की व्यवस्था कितनी खराब है, चौक कर गया है पूरा शौचालय। अब देख लीजिए, पूरा शौचालय जो है पूरा बंद है शौचालय। दूसरा शौचालय का गेट देख लीजिए, वह कितना वेस्टर्न है, देखिए ये वेस्टर्न कितना खास शौचालय जो है वह बना हुआ है। और इधर आपको बता दें कि ये CSR इनिशिएटिव की तरफ बना हुआ है, CSR का 8A 8B लिखा भी हुआ है। और इससे जो है आपको बता दें कि बिहार के ही बैंक के द्वारा जो है इसे किया गया है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है इसे बनाया गया है, उसके सौजन्य से बनाया गया है। इसको ऑपरेट जो है वह नगर निगम करती है, पटना नगर निगम के हिस्से में है। और साथ ही साथ स्वच्छाग्नि करके जो एक आपको इनिशिएटिव लिया गया था, जो इसे इसके साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है। तो देख लीजिए कि हर रोज स्वच्छाग्नि आती है और किस तरह से यहाँ पर काम होता है यह आपको बता दें। या टंकी भी लगी हुई है, नल भी लगे हुए हैं। आप नल देख लीजिए कि नल से पानी आ रहा है, नल से तो पानी चल रहा है, लेकिन शौचालय की जो व्यवस्था है उसे आपने देखा कि कैसा जो है यहाँ व्यवस्था बनाया गया है। यहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एक और ब्लॉक बनाए गए हैं। इस ब्लॉक में एक जो है वह खुला हुआ है और दूसरे ब्लॉक में जो है वह ताला बंद है। लेकिन इस ताले की चाबी किसके पास है, यह एक बड़ा सवाल है, एक यक्ष प्रश्न की तरह है कि इस शौचालय की चाबी किधर है। हालांकि ये शौचालय थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन सीधे तौर पर देखिए कि एक 4 जो शौचालय के ब्लॉक बनाए गए हैं उसमें से 2 की स्थिति आपने देख ली, एक जो है खुला भी हुआ है, दूसरे पे ताले जो है वह लगे हुए हैं। और इधर देख लीजिए कि इसकी स्थिति कितनी खराब है। ये सवाल इसलिए भी जायज हो जाता है सवाल उठाना, क्योंकि आप देख लीजिए कि बगल में 50 मीटर की दूरी पर CM आवास है, विपक्ष के नेताओं का आवास है, इधर तमाम जज रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल सिविल जोन नहीं है, ये आपको VVIP जोन है, जहां बिहार के जनता के लिए रूल रेगुलेशन बनाने वाले, बिहार की जनता का ख्याल करने वाले लोग हैं। यहाँ पटना पुलिस का आपको बता दें सचिवालय का जो स्टैंड रोड का जो VIP सिक्योरिटी पोस्ट है वो भी यहीं पे है। तो सीधे तौर पर देख लीजिए बगल में VIP सिक्योरिटी पोस्ट है, तमाम नेता है, तमाम मंत्री हैं। इसके बावजूद जो परिस्थिति जो जनता के लिए जो सुविधा के लिए, जो जनता की सुविधा के लिए जो बनाए गए हैं, जो शौचालय बनाए गए हैं, उसकी परिस्थिति क्या है। तो ऐसे में जरूरत हो जाती है एक बार फिर से ध्यान आकृष्ट करने की। लाइव सिटीज की टीम ने आपको पहले भी इस पर एक सवाल खड़ा किया था, लेकिन हुआ क्या, कान पर जू तक नहीं रेंगी। जनता की बात है तो जनता ने अपना मत तो दे दिया, जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुन तो लिया, लेकिन जनता को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सीधे तौर पर देखिए, एक अन्य मार्ग बगल में है, 50 मीटर की दूरी पर एक अन्य मार्ग, 50 मीटर की दूरी पर ही विपक्ष का प्रमुख केंद्र और 50 मीटर की दूरी पर यह
सत्ता को और शासन को चिढ़ाता हुआ यह शौचालय, जिस पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस शौचालय को ठीक होना चाहिए या नहीं, या फिर जो जनता से जुड़े हुए जो आम समस्याएं हैं उस पर सरकार को काम करना चाहिए या नहीं। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।